हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसको बोलते हैं क्लेज़ेन कंडेंसेशन। ओके, क्लेज़ेन कंडेंसेशन क्या होता है वो हम देख लेंगे, क्योंकि ये आईआईटी जैम या फिर कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक जब दिया जाता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। सो देख लेते हैं क्लेज़ेन कंडेंसेशन आखिर में होता क्या है, उससे क्या बनता है, और अल्टीमेटली हम लोग उसका मैकेनिज्म को भी समझने का कोशिश कर लेंगे। तो क्लेज़ेन कंडेंसेशन एस्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो कौन सा वाला एस्टर्स क्लेज़ेन कंडेंसेशन को देता है? क्लेज़ेन कंडेंसेशन वही एस्टर्स शो करता है जिसमें बेसिकली एक अल्फा हाइड्रोजन होगा। हम लोगों ने पहले एल्डोल कंडेंसेशन देखा था। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोगों ने देख रखा था कि अल्फा हाइड्रोजन वाला कीटोन होता है या फिर एल्डिहाइड होता है, तभी होता है अपना कंडेंसेशन रिएक्शन। यहां पे भी कंडेंसेशन रिएक्शन है। की एस्पेक्ट ऑफ द मैकेनिज्म इज की इंटरमीडिएट इज कार्ब एनायन। यहां पे भी तो देखो, दो टाइप का कंडेंसेशन हम लोगों ने अब तक देख रखा है, क्लेज़ेन कंडेंसेशन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। दोनों जगह पे ही कार्बो एनायन जनरेट हो रहा है। लेकिन पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ही ज़रूरी है, अल्फा हाइड्रोजन के बिना ये हो नहीं पाएगा। और इसका रिएजेंट से आपको मैं मिलाता हूँ, इसका रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जैम में ये बार बार आप लोगों ने देखा है शायद। एंड ये है इसका रिएजेंट, ETONA alkoxide. So basically this is called alkoxide. ओके, नाउ क्या होगा, इसके बाद क्या प्रोड्यूस होगा? इसके बाद जो प्रोड्यूस होगा इसको बोलते हैं इथाइल एसिटो एसिटेट। दिस इज एक्चुअली अ बीटा कीटो एस्टर जो कि हमारा जेनरेट होगा। हम लोग मैकेनिज्म पे जाएंगे, लेकिन जनरली हम लोग समझ रहे हैं कि ये क्लेज़ेन कंडेंसेशन से क्या बन रहा है। क्लेज़ेन कंडेंसेशन से हमको बनेगा बीटा कीटो एस्टर। ओके, बीटा कीटो एस्टर्स आर जनरेटेड। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां पे हम लोग और उसके साथ क्या बनेगा, उसके साथ बनेगा एक अल्कोहल भी बन जाता है जो कि साइड प्रोडक्ट है, हम लोग उसके बारे में बॉदर नहीं करेंगे। सो यहां पे जो बन गया ये है इथाइल एसिटो एसिटेट, इथाइल एसिटो एसिटेट। राइट गाइस, तो हम लोगों ने स्टार्ट क्या किया था, इथाइल एसिटेट से स्टार्ट किया था। इथाइल एसिटेट से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अल्टीमेटली हम लोगों को क्या मिल गया, इथाइल एसिटो एसिटेट। और ये वाला कंडेंसेशन को कैसे सोचना है, जैसे मैंने पहले बार दिखाया, मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे, लेकिन हमको क्या देखना है, यहां से बेसिकली क्या निकाल देना है हम लोगों को, यहां से निकाल देना है हम लोगों को एक एसिड, सॉरी एक अल्कोहल। ETOH निकल गया और बाकी जो पोर्शन पड़ा रहेगा वो आपको जोड़ देना है, तो वो हो जाएगा अपना इथाइल एसिटो एसिटेट या फिर कोई भी बीटा कीटो एस्टर। तो ये जनरल फॉर्म आपको याद रखना है। जनरल फॉर्म जो है वो जनरल फॉर्म होगा OR CH3। ऐसे फॉर्मेट आपको याद रखना है, जहां पे यहाँ पे 0 अल्फा कार्बन है, सो अल्फा हाइड्रोजन होगा। राइट, यहाँ पे 0 अल्फा बीटा कीटो, राइट, बीटा कीटो एस्टर हो रहा है अल्टीमेटली जनरेशन। सो ये है हमारा स्टार्टिंग मटेरियल सबस्ट्रेट, और इसके साथ जो रिएजेंट होगा वो होगा RONA अल्कोक्साइड। राइट, तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। चलो, तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो
इसका रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग जब बोले थे, ये भी बोले थे एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, कार्बन आयन का जनरेशन होता है, तो हम लोग वही देख लेते हैं। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इसमें जो हमारा रिएजेंट है, रिएजेंट हम लोगों ने क्या डाला था, इसमें रिएजेंट डाल दिया था हम लोगों ने अल्कोक्साइड, राइट। अल्कोक्साइड मतलब यहाँ पे डाला था इथॉक्साइड डाला था, सोडियम इथॉक्साइड डाला था। सो C2H5ONa, सो ये पार्शियली आयोनाइज्ड होकर रहता है, राइट। सो यहाँ पे जो रिएजेंट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज ये ग्रुप होगा अपना रिएजेंट। तो ये ग्रुप क्या करेगा, ये ग्रुप गुड प्रोटॉन एब्स्ट्रक्ट कर लेता है। ये सेम चीज हम लोगों ने देखा था एल्डोल कंडेंसेशन में कि बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रक्ट कर रहा है, वही यहां पे भी सेम चीज होता है, अल्फा हाइड्रोजन को ले लेता है, राइट। ऐसे लिखेंगे हम लोग, और यहां पे हम लोग आसानी से समझ रहेंगे कि ये अल्फा हाइड्रोजन को ले लेगा। सो इसके बाद क्या होगा, ये होगा हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोगों को क्या मिल जाता है, स्टेप 1 में हम लोगों को जनरेशन ऑफ कार्ब एनायन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कार्ब एनायन का जनरेशन होता है, तो यहां पे हम लोगों ने लिख दिया जो कार्ब एनायन जनरेट होगा। सो यहाँ पे हो गया जनरेशन ऑफ कार्बन एनायन। अभी ये जो कार्बन एनायन जनरेट हुआ, ये कार्बन एनायन एक्चुअली रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कार्बन एनायन पैदा होगा, राइट। तो सही है कि ये एक इनोलेट आयन है और ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड भी है। अभी सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में यही कार्बन एनायन क्या करेगा, अटैक करेगा। कहाँ पे, पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पे। कार्बन आयन यही करता है, पार्शियल पॉजिटिव सेंटर मिल जाएगा तो कार्बन आयन अटैक कर देता है। कार्बन आयन अटैक कहाँ पे करता है, पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पे। सो यहाँ पे हम लोग फिर से वही लिखेंगे, एस्टर्स को लिखेंगे, और यहाँ पे जो अपना कार्बोनिल जो सेंटर है दैट इज अ पार्शियल पॉजिटिव सेंटर। अभी ये पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पे कौन अटैक करेगा, हमारा जो कार्बन आयन जनरेट हुआ था पहले स्टेप में, वही कार्बन आयन अटैक करेगा। तो लिख लेते हैं हमारा कार्बन आयन और उसको अटैक करवा देना है यहाँ पे, राइट। अटैक करवाने के बाद हम लोगों को जो मिल जाता है वो है कुछ लगभग ऐसा, राइट। यहाँ पे OET मिल गया और यहाँ पे बाकी का पोर्शन हमारा आ गया और एक एस्टर से, राइट। अभी अपना जो OET है, OET इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड स्टेप में अपना जो होने वाला है वो है यहाँ का जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा और OET लिविंग ग्रुप जैसे निकल जाएगा, राइट। सो अल्टीमेटली थर्ड स्टेप में जो होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड स्टेप में वो निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बीटा कार्बन पे कीटो ग्रुप आ गया, बीटा कार्बन पे, राइट। तो हमारा बीटा कीटो एस्टर देखो अभी ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, राइट। बीटा कीटो एस्टर हम लोगों का रेडी हो रहा है। और साथ में क्या मिल गया हम लोगों को, साथ में मिल गया ETO-, जो कि अल्टीमेटली एसिडिक कंडीशन है, उसके साथ हम लोगों ने HCl भी दिया था। तो ETO- क्या होगा, HCl के साथ रिएक्ट करके वो अलग से बना लेगा ETOH, लेकिन उसके बारे में हम लोगों को सोचना नहीं है। हम लोगों को सोचना है किसके बारे में, हम लोगों को सोचना है इसके बारे में। इथाइल एसीटोएसीटेट हम लोगों का बीटा कीटो एस्टर मिल गया आप लोगों को, राइट। बीटा कीटो एस्टर, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूं मैं, क्योंकि सेम बायोलॉजिकल रिएक्शन में हम लोगों का जब बीटा कीटो एस्टर कहां पे जनरेट होता है, जब फैटी एसिड बायोसिंथेसिस होता है तब ऐसे ही बीटा कीटो एस्टर का जनरेट होता है, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही सेम मैकेनिज्म फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में भी हम लोगों ने देख के रखा है। तो अगले वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, क्लेजन कंडेंसेशन का कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से इसका मैकेनिज्म समझ लिया। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा
तो ये रिएक्शन नहीं होगा. अल्फा हाइड्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस काइंड ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन. देयर इज अ कॉमन थीम बिटवीन क्लेजन कंडेंसेशन एंड द एल्डोल कंडेंसेशन. ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है. राइट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग. Keep on watching this channel. If you like this video, give it a quick thumbs up. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.